उत्पत्तिरक्षणलयान् जगतां प्रकुर्वन् भूवारिवह्नि मरुतो गगनं च सूते नानासुरेश्वर किरीटविलोलमाला भृङ्गावलीढ चरणाम्बुरहं नमामि। भारतवर्ष के इस हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में 7 मोक्षदायक पुरियों में एक अवंतिकापुरी में भारत सरकार के महनीय प्रतिष्ठान वेद विद्या प्रतिष्ठान के इस दिव्य सभागार में आज ज्ञान सत्र आयोजित है। इस ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग वेद के आलोक में भगवान गणेश जी की दिव्यता का अनुभव, चिंतन और मनन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में वह सिद्धि साधना निरंतर विद्यमान है जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। क्योंकि भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान से उनसे कमतर कोई चीज मांगना अर्थात उनकी माया को मांगना है। जो व्यक्ति परमात्मा से परमात्मा को मांगता है उसे परमात्मा भी मिलते हैं, जगदीश्वर भी मिलते हैं और ये जगत भी मिलता है। जो केवल जगत मांगते हैं न उन्हें जगदीश्वर मिल पाते हैं और न ही पूरा जगत मिल पाता है। इसलिए प्रत्येक जीव को मुक्ति की लालसा है, मुक्ति की कामना है और बुद्धि की कसौटी समाधान है। जिसके जीवन में समाधान है वो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, धीमान है और वो प्रथम पूज्य गणेश जी का कृपा पात्र है। समस्याएं तो अनंत है, सबके जीवन में है, यत्र तत्र सर्वत्र है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई समस्या न हो। लेकिन श्रेष्ठ कौन है, महनीय कौन है, आदरणीय कौन है? जिसके पास समाधान है। गुरु उपाय, गुरु उपाय है। वेद भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है, अनंतता को प्राप्त करता है। क्योंकि इस जगत में अगर कहीं कोई भय है तो वो अज्ञान जनित है। अज्ञान के कारण ही भय होता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को अगर कुछ सर्वोत्तम प्राप्ति होती है तो वह सर्वोत्तम प्राप्ति यह है कि वह निर्भय हो जाता है। और निर्भयता ही मूल है, निर्भयता ही शांति है और वो हमारी चित्त चेतना में आनंद का विस्तार करती है। जो शक्ति का स्रोत है वो हमारे मन में निहित है, अंतर्निहित है, दिव्य है और उस दैवीय चेतना का ही अनंत विस्तार यह संसार है। क्योंकि हम भारतवर्ष की दिव्य ज्ञान परंपरा का अध्ययन, मनन और चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हमें यह समझना है कि हम मनमुखी कार्य नहीं करते, हम लोग गुरुमुखी जीवन जीते हैं। जो वेद भगवान ने आदेश किया, अष्टादश पुराण, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये जो भारतवर्ष की सनातन संस्कृति है उस संस्कृति के आलोक में हम कार्य करते हैं। हमारा अध्ययन, चिंतन, शोध यह है कि हम शास्त्र परंपरा का चिंतन करें और वैसे महनीय व्यवहार करें, मनमुखी संवाद न करें। अपने मन में आया
लोग कहते हैं मेरे मन में ये विचार आया, तो वह विचार पहले हम वेद भगवान से प्रमाणित कर लें कि हमारा विचार कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्र सम्मत न हो, क्योंकि अचेतन मन की अनुभूति होती है। जो जड़ चेतनमय यह संसार है और इस संसार में उस परब्रह्म का चिंतन करते हैं तो केवल यह शरीर 72,000 नाड़ियों 206 हड्डियों का पिंजर मात्र नहीं है, इसके अंदर परमात्मा निवास करते हैं। और जो व्यक्ति उस दिव्य चेतना का स्मरण करता है तो जिसकी जितनी व्यापक चेतना होती जाती है उसमें उतनी व्यापकता आती जाती है। क्योंकि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं और ये चेतना के विस्तार से संबंधित है। भगवान गणेश जी, गजानन, गणपति जो प्रथम पूज्य हुए वो अपनी चेतना के विस्तार के कारण हुए। जब यह चर्चा हुई कि कौन प्रथम पूज्य होगा तो उन्होंने अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति जो आदर प्रकट किया, इस कारण ही तो वो प्रथम पूज्य हुए। और प्रथम पूज्यता यह है कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। मात पिता और गुरु की बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। भारतवर्ष की संस्कृति में भगवान कृष्ण भी जन्मते हैं तो उन्हें सांदीपनी आश्रम में आकर के अध्ययन करना होता है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ इस लोक में तो वे भी गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए और उन्होंने अध्ययन मनन चिंतन किया। अर्थात गुरुमुखी होने पर ही ज्ञान ग्रहण होता है। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जब तक व्यक्ति की ग्राह्यता पात्रता विकसित नहीं होती तब तक उसके अंदर वह दिव्य चेतना स्थायी रूप से निवास नहीं करती। इसलिए जो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शरीरोत्पादक शक्ति तक निर्मित होने वाला यह जो शरीर तत्व है उसके अंदर जो निहित सूक्ष्म भाव है वो भगवान गणेश जी का है, गणपति गजानन का है। तो आज उनकी हम उनका चिंतन करेंगे और अपने जीवन में वह तत्व आ जाए इसके लिए सद्प्रयास करेंगे। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटी तटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। वेद भगवान की शरण में चलते हैं। भगवान वेद यह संकेतित करते हैं कि जो कुछ अलौकिक है, दिव्य है, महनीय है, वह सब वेद भगवान में अनुस्यूत है। और सर्वप्रथम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 23वें जब हम अध्ययन चिंतन की उस तल का संस्पर्श करते हैं तब हम सूक्त और ऋचाओं की ओर जब बढ़ते हैं तब भगवान गणेश जी का स्मरण यह ऋग्वेद में हुआ। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्राह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम। ऋग्वेद की यह जो दिव्य ऋचा है
इसका भाव है कि गणानाम, देव गणों के देव, गणपतिम, गणों के पति, स्वामी का अर्थात त्वा तुम्हारा, जो कविम कवीनाम ज्ञाताओं में सर्वज्ञ हो, कवियों में कवि हो, उपमा सर्वोच्च श्रवस तमम सुने हुए प्रसिद्ध उच्चतम कोटि के हो, ब्रह्मणाम ब्रह्मा के प्रकृति के मंत्रों में ज्येष्ठ राजम वरिष्ठ हो, ब्राह्मणस्पत सर्वोच्च मंत्र, प्रणव मंत्र ओम के मूर्ति रूप हो, मंत्रों के रक्षक हो, सर्वोच्च वैदिक देवता हो, हवा महे हम आह्वान करते हैं, नह हमारे उति भी स्तुतियों को श्रृणवन सुनकर आ जाओ, एवं साधनम पीठ पर आसन पर सीध बैठो। यह भारतवर्ष की दिव्य उदात्त परंपरा का यह महनीय श्लोक है। जब हम भगवान का आवाहन करते हैं तो उन्हें आसन देते हैं, उन्हें बिठालते हैं और उनके प्रति ये भावना करते हैं कि वो सर्वोच्च है। जैसे प्रणव की चर्चा हुई, ओंकार की बात हुई, माने अ, उ और म। अ माने उत्पत्ति की चेतना, उ माने पालन की चेतना और म माने संहार की चेतना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक सृजन करते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। संहार शब्द का अर्थ बड़ा ही सुंदर है। जैसे कोई नायिका अपने केश संवारती हो तो संवारने के लिए संस्कृत में संहार शब्द है। वेणी संहार संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। माने जो उलझा हुआ है उसे भगवान फिर संभालते हैं। इसलिए उलझे ना, भगवान क्या कहते हैं कि तुम सुलझने के लिए आए हो, उलझो मत, जगत में मत उलझो, माया में, मोह में, आडंबर में, भूमि में, भवन में, अट्टालिकाओं में, यश में, कीर्ति में, आमोद प्रमोद में आप जानिए सब, पर उलझिए मत। और जो उलझता है उसको फिर भगवान उसका संहार करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। जब बाल आपस में फंस जाते हैं तब जिसके बाल होते हैं वही तो आखिर उसे संभालता है, कंघी करता है, संहार करता है। उलझे हुए बालों को कौन संभालता है? जिसके बाल है वही संभालता है, जिसका बर्तन है वही साफ करता है। अगर गंदा है तो कोई दूसरा थोड़ी बर्तन साफ करेगा, आपका बर्तन है, आपको साफ करना पड़ेगा। जिसने आपको बनाया है उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो आपको ठीक करे। जब कोई व्यक्ति इधर उधर जाता है तब उसे किसी तरह की जब ऐसी अनुभूति होती है कि उसके आनंद में बाधा हो रही है तो वो कहता है हमको कष्ट हो रहा है। अरे कष्ट नहीं हो रहा है, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े का मालिक कपड़े को पछाड़ता है, उसी तरह से जब आप बाएं दाएं होने लगते हैं तो भगवान आपको पछाड़ते हैं। ये जो पीड़ाएं हैं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, ये आरोपित नहीं है, आपके खान पान से उपजा है, आपके मन से उपजा है। मन एवं ही कारणम बंध मोक्षयोः, मन से ही व्यक्ति बंधन में है और मन से ही व्यक्ति मुक्त होता है। तो बंधा कौन है? ये जो आपका अंतर मन बंधा है, हर क्षण इसमें एक याचना का भाव आपके अंदर जो निहित है, ये आपको कमजोर बनाता है। इसलिए कभी भी याचकत्व को न प्राप्त हो। भगवान के भक्त का लक्षण है मां दीन वचन नहीं बोलना, और दीन वचन बोलने
अशांत नहीं होना है, सहज रहना है, स्वाभाविक रहना है, जिससे हम उस दिव्यता को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान नाम के आश्रय में रहना है, जो हो जाए वो सर्वोत्तम है, यह भाव अपने अंदर रहना है। प्राप्त ही पर्याप्त है, जिसको जो मिल गया अगर वो उसमें संतुष्ट है तो उसकी चेतना कभी अशांत नहीं होगी। अशांत व्यक्ति तब होता है जब वो स्वाभाविक नहीं होता, सहज नहीं होता। जैसे समस्त समुद्र में जल है और जल में सतही तौर पर उसमें लहरें हैं, उसी तरह हमको ये शरीर मिला मुक्ति के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार मिला। लेकिन इस शरीर मिल जाने के बाद हम शरीर का चिंतन करने लगे, इसकी देखभाल में सारा जीवन लगा दिया। जैसे किसी को कहीं जाने के लिए गाड़ी मिली हो तो वो कहीं जाए ना, बस गाड़ी को पोंछता रहे, गाड़ी को साफ करता रहे और उसमें ईंधन भरता रहे। तो ईंधन की ही चिंता नहीं करनी है, गाड़ी की ही चिंता नहीं करनी है, गंतव्य की चिंता करनी है। जहां जाने के लिए गाड़ी मिली है उसमें कब जाओगे? इसलिए हम अपने शरीर को लेकर और शरीर के ईंधन को लेकर के ही दिन रात व्यथित और व्याकुल रहते हैं। गणेश तत्व वह तत्व है जो आपको उस अनंतता से मिला देता है। वे प्रथम पूज्य इसलिए है कि उन्होंने वो सब कुछ पा लिया, और जो पा लेता है वही तो दूसरे को दे सकता है। जो खुद नहीं पाया है वो दूसरे को कैसे देगा? जो स्वयं आनंदित नहीं है वो दूसरे को आनंद कैसे देगा? जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को सुख कैसे देगा? जिस व्यक्ति ने आश्रम बनाया है वो आश्रम चलाने को लेकर इतना परेशान है कि वो स्वयं शांत नहीं है, और जब स्वयं शांत नहीं है तो दूसरे को कैसे शांत करेगा? जो स्वयं आह्लादित नहीं है, पुलकित नहीं है, वो दूसरे को कैसे पुलकित करेगा, प्रसन्न करेगा? इसलिए उस मूल का चिंतन करना है कि शरीर का चिंतन नहीं करना है, शरीर के ईंधन का चिंतन नहीं करना है। जो गंतव्य है उस गंतव्य का चिंतन करना है, उस मुक्ति मार्ग का चयन करना है, जिससे हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और वो प्राप्त जब हम कर लेंगे तो सहज जीवन हो जाएगा, स्वाभाविक जीवन हो जाएगा, अशांत नहीं होगा। क्योंकि जल के ऊपरी तल पर, सतह पर तो लहरें हैं, लेकिन उसी समुद्र के बहुत अंतस्तल में पहुंच करके आप देखेंगे कि वहां लहरें नहीं हैं। सुखी मीन जो नीर अगाधा, वही मछली सुखी है जो गहरे पानी में है। जहां पानी कम है तो उस मछली को हमेशा भय है कि कब पानी सूख जाए और उसका प्राणांत हो जाए। लेकिन जो गहरे पानी में है, माने परमात्म तत्व की चेतना में समाविष्ट है, उसकी अंतर्निहित चेतना भगवदीय चेतना से समवेत है, वही शाश्वत सुख पाएगा। और शाश्वत सुख की चर्चा की गई, अनंतता की चर्चा की गई है, क्षणिक की कोई बात ही नहीं है। कोई क्षणिक वाद भोगवाद है, लेकिन भारत का यह वाद नहीं है, तो पाश्चात्यवाद है, वो भोगवाद है। लेकिन हमारे यहां तो मुक्ति से कम किसी को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में उल्टे नहीं लटकना चाहते। मांस पिंड होकर मांस पिंड के खेल नहीं खेलना चाहते। हम मुक्ति चाहते हैं, हम उलझना नहीं चाहते, हम सुलझना चाहते हैं। और ये जो संहार का तत्व है, ये गणेश जी की उपासना करने से आपको उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीनों दशाओं में सम रहने का भाव आ जाए। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि परीक्षित ने जब श्रीमद् भागवत सुनी तो वो मरे नहीं, वह शरीर शांत हुआ, लेकिन वो अंतर्निहित चेतना से मुक्त हो गए। मोक्ष शब्द का अर्थ है मोहस्य त्याग मोक्ष। जिसने मोह का त्याग किया
वही मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मोह इस संसार की भौतिकता से न हो, मुक्ति के लिए हो। इसके लिए गणपति अथर्वशीर्ष का चिंतन किया गया, जो अत्यंत महनीय है और प्रत्येक व्यक्ति के जानने योग्य है, कि वो उसको जाने, समझे और अपने जीवन में व्यवहार में लाए। क्योंकि ज्ञान के लिए कभी आप अलग से कोई मुहूर्त तलाशेंगे तो देखिए, अगर कभी मिलना होता है तो महाभारत युद्ध के अंदर जब कई अक्षौहिणी सेनाएं हाथी चिघाड़ रहे हो, घोड़े हिनहिना रहे हो, शंख बज रहे हो, तब भगवान कृष्ण ने उस जन सम्मर्द में अकेले अर्जुन को दिया। तो ज्ञान कभी ऐसे मिलेगा कि उसके लिए कोई बहुत उद्यमशीलता होगी, तो आप सावधान रहिए। वो कभी भी भगवान आपका चयन कर लेंगे और कभी भी आपको वो ज्ञान देंगे। अगर उस क्षण आप सावधान हैं, आप में पात्रता है, आप सहज हैं, तो आप ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि भगवान तो नियोजन करते हैं। जैसे इस राष्ट्रीय संस्थान वेद विद्या प्रतिष्ठान सबके लिए बनाया गया है, लेकिन जो सावधान है, जो सुशिक्षित हैं, जो यति हैं, जो गंभीर हैं अपने प्रति, वो इसका अनंत लाभ ले रहे हैं। कोटि कोटि लोग वेद भगवान का चिंतन दर्शन कर रहे हैं। इसके अत्यंत यशस्वी जो संचालक हैं, वे दिन रात अहर्निश कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह वे विरूपाक्ष हैं, उन्होंने सभी के लिए भगवान को कितना सहज कर दिया कि आप घर बैठे परमात्मा की दिव्य चेतना से स्वयं को समवेत कर सके। व्यक्ति की श्रेष्ठता ही यह है कि वह श्रेष्ठता सबके लिए सुलभ हो जाए। हम बड़े हैं इसलिए हम बड़े नहीं हैं, दूसरों को बड़ा बना दे तब हम बड़े हैं। हम धनिक हैं इससे हम धनी नहीं हैं। हमारे जीवन में जो मिलने वाले हैं वे सब भी संपन्न हो जाएं तो हम धनी हैं। विद्या से, विचार से, विनय से, ज्ञान से, व्यवहार से, सच्चिंतन से। और जो ऐसा कर सकते हैं, प्रकृति उनके अनुकूल होने लगती है। तो आइए वेद भगवान की शरण में चलते हैं, क्योंकि जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विलयकर्ता अर्थात वे गणपति ही हैं। वे प्रथम पूज्य सामर्थ्यशाली देवता, समस्त दैवीय संपत्ति उनमें ही विद्यमान है। वे हमारी सब ओर से रक्षा करें। सब ओर से रक्षा करें का तात्पर्य है कि मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से हमारी रक्षा करें। ऐसा नहीं है कि केवल वे शब्द में रक्षा करेंगे, वो विचार में रक्षा करें कि जब कभी कोई ज्ञान सत्र हो तो आपका विचार इधर उधर न जाए, क्योंकि इंद्रियां उनके स्वामी मन के अधीन है। आपका शरीर बैठा हो, श्रवण कर रहा हो, लेकिन अगर आपका मन अन्यत्र होगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो जहां बैठा वहीं उसका मन है तो उसको बात समझ में आती है, अन्यथा वो बात स्किप हो जाती है, निकल जाती है। शरीर बैठा रहता है और विचार चला जाता है। तो जब प्रार्थना की गई तो कहा गया कि वे हमारी सब ओर से रक्षा करें। गणपति के बीज मंत्र, उनका बीज मंत्र है गम। ग के ऊपर अनुस्वार, गम की व्याख्या एवं गणपति से लाल रंग का संबंध के विषय में चर्चा भी है। अंत में फलश्रुति भी है कि गणपति अथर्वशीर्ष के पठन एवं श्रवण से जो अनंत फल की प्राप्ति होती है वह गणपति अथर्वशीर्ष का विषय है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
देवाह अर्थात देवा, हे देवो, हम कर्णे भी, कानों से, भद्रम, कल्याणकारी। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात जब ग्रह अनुकूल होंगे, देवता अनुकूल होंगे, प्रकृति अनुकूल होगी, तो आपके कानों, कर्ण कुहरों में भद्र शब्द मिलेंगे। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अशुद्ध बोलेगा या अपशब्द बोलेगा। आपके जीवन में वही मिलेंगे जो शुद्ध बोलेंगे, और आपका अशुद्ध और अपशब्द बोलने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि जिसके अंदर जो होता है वही तो निकल के आता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो अपशब्द क्यों निकलता है? क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ इसलिए निकल रहा है। लेकिन आपने कभी देखा किसी ज्ञानी, गुणी, भगवत चेतना संपन्न व्यक्ति को नितांत प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनुकूलता ही है। जिसके अंदर जो रहता है वही तो निकल कर आता है। इसलिए निरंतर भद्रम करणे भी श्रुणुयाम देवाः, अर्थात हम सुने, भद्र सुने। जब भी संपर्क हो तो श्रेष्ठ जनों से हो, चर्चा हो तो शास्त्र परक चर्चा हो, दर्शन हो तो भगवदी दर्शन हो। यजत्राह, अग्नि को गृहों में स्थिर रखने वाले हम गृहस्थ लोग, अक्षभी, आंखों से, भद्रम, कल्याणकारी, पश्येम अर्थात देखें, हम अनुकूल चीज देखें। इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन आपकी चित्त चेतना जैसी होती है वो चीज आप देखना पसंद करते हैं। आपके हाथ में एक यंत्र है जिसका नाम है मोबाइल, और मोबाइल में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन जिसकी जैसी चेतना है वो वैसा उसमें से देखता है। इसलिए हम लोग अनुकूल बने। देवहितम, देवों द्वारा दिए हुए, स्थिरई, स्थिर, बलवान तनुभी, शरीर के, तुष्टुवांस, संतुष्ट, अंगई, अंगों द्वारा, यदायु, जीवनावधि, व्यशेम, तुम्हारी स्तुति करते बिताते रहे। हमारा एक भी क्षण ऐसा न जाए कि हम भगवान की स्तुति से विमुख हो। हमारी चित्त चेतना यत्र तत्र कहीं सांसारिकता में उलझे, हम निरंतर भगवत चिंतन करें, भगवान नाम का आश्रय लें, भगवत धाम में रहें। और कितना आनंद है कि इस मोक्षदायिनी पुरी, अवंतिका पुरी में यह ज्ञान सत्र हो रहा है। न माने हमारे लिए, वृद्धश्रवाः, इंद्र का विशेषण है वृद्धश्रवस, इंद्र। इंद्र स्वस्ति, कल्याणकारी हो। न हमारे लिए, विश्ववेदाः, सर्वज्ञ, पूषा अर्थात सूर्य नारायण, स्वस्ति, कल्याणकारी हो। न हमारे लिए, अरिष्ट अर्थात दुर्भाग्य रूपी कौवों को नेमी, जो परिधि है, जो उनका क्षेत्र है, उसको बाहर कर दें। अरिष्ट माने जो भी दुर्भाग्य कारक है, जो शत्रु रूप है, जो कलुषित है, उसे दूर कर दें। तार्क्ष्य, गरुड़, स्वस्ति, कल्याणकारी हो। गरुड़ भगवान का क्यों आवाहन किया? जैसे जब हम पूजन करते हैं तो उसमें गरुड़ घंटी हिलाते हैं, तो गरुड़ घंटी हिलाने का मतलब है कि गरुड़ भगवान के वाहन है। तो जब वाहन की ध्वनि हुई, इसका मतलब है परमात्मा आ गए। इसी तरह प्रत्येक जीव के स्वरूप और स्वभाव से उसके गुण को समझना चाहिए। जैसे कहीं बार बार बिल्ली आ रही हो तो ये समझना चाहिए कि कहीं राहु का पदार्पण हो रहा है, क्योंकि राहु का वाहन बिल्ली है। तो बिल्ली अपने आप क्यों आएगी? जब उनके स्वामी आएंगे तब तो वाहन आएगा। कोई गाड़ी किसी की है तो जब
गाड़ी आई है मतलब स्वामी आए हैं। उसी तरह जैसे श्वान लोग घरों पे रखते हैं, तो जहां श्वान आए हैं तो वहां फिर भैरव आएंगे, तभी तो भैरव वहां आया है, और फिर उनका प्रसाद भी आएगा। इसलिए सावधान रखना है कि घर में क्या रखना है और क्या त्याज्य है, किसकी बाहर से सेवा पूजा करनी है और किसे घर में रखना है। जैसे मां अपने ही शिशु को दूध पिलाती है, किसी दूसरे के शिशु को दूध नहीं पिलाती। कोई शास्त्र है वो किससे अपना अर्थ प्रकट करता है? जो शास्त्र को पढ़ता है उससे शास्त्र अपने अर्थ को खोल देता है। कोई स्त्री अपनी संतति को दूध पिलाती है, अपने प्रिय को अपना शरीर प्रकट करती है, सबको तो नहीं प्रकट करती। तो जो जिसका होता है उसको वो उपलब्ध हो जाता है। आप भगवान के हो जाएं, भगवान आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे जल में कमल है लेकिन कमल में जल नहीं है, जैसे नाव पानी में है, नाव में पानी नहीं है, उसी तरह त्यागी तपस्वी संसार में रहते हैं और उनमें संसार नहीं रहता। जैसे प्रत्येक लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है लेकिन घर्षण करने से वो प्रकट हो जाती है। माने भगवान को कोई कहे हम देखना चाहते हैं तो आप सूर्य नारायण का दर्शन करिए ना, रोज प्रकट हो रहे हैं। वायु निरंतर सर्वत्र विद्यमान है, एक भी क्षण आप बिना सांस के नहीं रह सकते, लेकिन चूंकि आप सर्वथा उसमें हैं लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक भी क्षण ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सांस न लें। वायु आज जा रही है और वायु निकल रही है, जो आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही है यह परमात्मा ही है जो आप में अनुस्यूत होते हैं, और बिना आप प्रश्वास किए फिर श्वास नहीं ले सकते। माने जितनी आपने श्वास ली है एक बार निकालेंगे फिर नई श्वास लेंगे। जहां वसंत पतझड़ नहीं होता जिस वृक्ष में, वहां नए पत्ते नहीं आते। इसलिए एक बार जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं फिर नई श्वास आती है। तो परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। कैसे वो प्रकट होंगे? प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, वे प्रेम से प्रकट होंगे। जैसे दूध में घृत विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूध में घी है, लेकिन कोई उसी दूध को साधना के उद्यम के माध्यम से, तकनीक से, गुरु कृपा से दधी बनाएगा और दधी का मंथन करेगा, विचार मंथन करेगा। समुद्र मंथन भर से ही काम नहीं चलेगा, मनोमंथन करना पड़ेगा। और जो मनोमंथन करेंगे फिर उसमें से नवनीत निकल कर आएगा। और नवनीत को जब आप साधना की, ज्ञान की, गुरुजनों के आशीर्वाद की अग्नि में धीरे धीरे पकाएंगे, तब फिर वह घृत बन जाएगा और उस घृत से दीपक जलेगा। दूध से दिया नहीं जलता, लेकिन उसी दूध के अंदर विद्यमान घृत से दिया जलता है। जैसे नाम में नामी रहते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो कोई कैसे बोल लेता है? माने नामी उस नाम में रहता है तब तो वो बोल देता है। किसी पाषाण खंड में परमात्मा निवास करते हैं तब तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं। मंत्र में उसके देवता रहते हैं तभी तो वो मंत्र सिद्ध होता है और फल करता है। यह जानते हुए भी व्यक्ति परमात्मा से विमुख क्यों है? माया के प्रचंड तांडव में क्यों उलझा हुआ है? वो क्यों नहीं अनुभव करता कि हर क्षण जिसने उसको बनाया है उससे प्रेम करता है? तभी तो उसके उत्पन्न होने पर दूध की व्यवस्था की, आज वे अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं, उनकी वजह से रोटी खा रहे हैं। अरे तुम्हें जिसने बनाया है उससे कृतज्ञ मत बनो। कृतज्ञता भारतवर्ष की संस्कृति का आधार स्तंभ है।
हम प्रकृति ने, जिसने हमें पोषित किया, जो हमारे माता पिता हैं, गुरु हैं, वे ही हमारे देवता हैं, भगवान हैं, पूज्य हैं, और जो उनकी अर्चना वंदना करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, कभी म्लान मुख नहीं होते। आखिर चेहरा सबके पास है, पर दुखी क्यों है? खिलखिला क्यों नहीं रहा? हंस क्यों नहीं रहा? सब कुछ होते हुए भी मुंह लटका हुआ क्यों है? क्योंकि कहीं हम कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। जिस दिन कृतज्ञता का स्वर संकेतित करेंगे, आपको भगवान गणेश की दिव्य चेतना का अनुभव होने लगेगा। और वो क्या कहते हैं कि बृहस्पति अर्थात गुरुदेव न हमारा स्वस्ति कल्याण कर दधातु रक्षा करें। ओम शांति 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 ही। ये हमारा शरीर शांत रहे, मन शांत रहे, आत्मा शांत रहे। इसको बहुत गंभीरता से समझेंगे तो 3 बार शांति क्यों कहा? ये जो त्रिताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों को शांति कही गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन करते समय या संवाद करते समय, मंत्रों को बोलते समय ओम शांति 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 3 बार कहते हैं। तो 3 बार क्यों कहते हैं? 3 बार इसलिए कहते हैं कि आदि दैविक शांति हो, आदि भौतिक शांति हो और आध्यात्मिक शांति हमें मिले। क्योंकि भारतवर्ष में किसी का जन्म हुआ तो वो भोग के लिए नहीं हुआ, लिप्सा के लिए नहीं हुआ। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो ऋण से मुक्त हो सके। प्रत्येक जीव पर जो जन्मता है तो किसी कारण से जन्मता है। बिना कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य मनुष्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना कार्य कारण के संबंध के कोई कार्य हो नहीं सकता। तो अगर कोई जन्मा है, इसका मतलब है कि कोई ऋणानुबंध बाकी है, इसलिए वो आया है। अगर कुछ बाकी नहीं होता तो मुक्त हो गया होता ना। कभी किसी का कुछ लिया है और हमने अभी तो समझ लिया कि चालाकी की, हमने दिया नहीं, लेकिन सिर्फ उसका वो न देने के कारण ही अगला जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। इसलिए किसी का हिसाब बाकी न रखें, सबका हिसाब करता चले। लिया दिया सब। तो जो मुक्ति है वो ऋणानुबंध के कारण प्रत्येक जीव को मुक्त होना है। कैसे? जैसे पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण हैं। जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है उस पर ये तीनों ऋण चढ़े होते हैं। और ये जो तीनों ऋण हैं, इनसे मुक्त होने के लिए ही व्यक्ति सारे जीवन उद्यम कर रहा है। ये जो आप उद्यम कर रहे हैं, अपने कमाने खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ऋण उतारने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आप कितना ऋण उतार रहे हैं? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृऋण। पितृऋण कैसे उतरेगा? आप तर्पण करेंगे, तृप्यंताम, तृप्त कर देंगे अपने माता माता प्रमाता मह, पिता पितामह, प्रपितामह। आपने वो तृप्त हो जाए आपको देख के, आपके कार्य से, भाव से। अगर आप श्राद्ध करते हैं, श्रद्धया देयम श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक आप जिससे बने हैं उसके लिए कितने कृतज्ञ हैं, ये श्राद्ध है, ये तर्पण है। ये और ऋषि ऋण क्या है? जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये कोई अभी से नहीं है। सबकी बुद्धि पृथक पृथक क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म का अभ्यास साधन वो इस जन्म में प्रकट होता है। लोग बहुत पढ़ते हैं, उनको कुछ याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनके संस्कार में वो नहीं है, इसलिए नहीं रहता। बार बार आप अभ्यास करेंगे, वो आपका अपना हो जाएगा। कोई कहता है भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी तरह जब आप पुस्तक आपके सामने आती है और पुस्तक आप पूरी पढ़ लेते हैं, तो पुस्तक तो वही रहती है, लेकिन वो आपके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। जैसे भगवान के सामने थाली रख के आप भोग लगा देते हैं, तो भगवान भाव ग्रहण कर लेते हैं, भोग ग्रहण कर लेते हैं। थाली दिखती है लेकिन भगवान वो ग्रहण कर लेते हैं।
उसी तरह जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक का ज्ञान आपके अंदर निहित हो जाता है। पुस्तक तो वैसी दिखाई देती है, लेकिन आप उसके अंदर से तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो बंधन के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, मुक्त होने के लिए पढ़ते हैं। तो ऋषि ऋण है, जो ऋषि ऋण उतारता है, जो प्राप्त है उसको अन्य को देता है, तो ऋषि ऋण उतर जाता है। देव ऋण क्या है? देवताओं से हमारी उत्पत्ति हुई है, जो सनातन परंपरा है, पंचदेवोपासना है, जिसमें सूर्य नारायण है, भगवान गणेश जी हैं, माँ भगवती दुर्गा हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी और उनके सब अवतार हैं। तो पंचदेवोपासना ये है कि जो पंचायतन है ये पंच तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनको वो प्रकट करते हैं। इसमें गणेश जी पृथ्वी तत्व को प्रकट करते हैं। नारायण, नारा माने जल, अयन माने घर, जल ही जिनका घर है नारायण विष्णु जी, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शब्द जो है, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अगन और न माने नीर। जो पंच तत्व है वो प्रकृति है। वेद भगवान में पहले ऋग्वेद में समस्त पूरी प्रकृति का इसी भाव से वंदन चिंतन किया गया है। अग्निमीड़े पुरोहितम से वेद भगवान प्रारंभ हुए। उन्होंने बताया कि जैसे अग्नि है, अगर लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या आग टेढ़ी मेढ़ी है क्या? अग्नि तो एक ही है, लेकिन लकड़ी के टेढ़े होने से आपको आग टेढ़ी दिखाई देती है, आग टेढ़ी नहीं है। चंद्रमा तो पूर्ण ही है, लेकिन हम उनको अलग अलग कलाओं में देखने से कहते हैं चंद्रमा इतने हैं और ऐसे हैं, आज अमावस्या है और पूर्णिमा है, तो वो परिस्थिति सापेक्ष है। लेकिन चंद्रमा तो पूर्ण ही है, वो थोड़ी खंडित हो जाते हैं। इसी तरह व्यक्ति तो मुक्त ही होना है, उसके किसी न किसी अंश मात्र से उसके बंधे रहने के कारण ही वो अतृप्त, व्याकुल, अधीर, चिंतित, व्यथित और विगलित रहता है। लेकिन उसके अंदर उस परमात्म तत्व की दिव्य चेतना का जिस दिन जागरण हो जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा और वही पारमहंसी संहिता उसे सुलभ हो जाएगी। इस तरह हम लोगों ने ये मंत्र जाना कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हमारे जीवन में ये त्रिताप दूर हो, किसी तरह से हमारा मन जो दुखी है, जल रहा है, वह शांत हो जाए और हम कैसे पूर्ण हो सके। फिर प्रारंभ करते हैं ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम। यह चर्चा की गई और बताया कि प्रभु कैसे हैं। हे गणपतये, हे गणेश जी, आपको बारंबार नमस्कार है। त्वम, आप ही, प्रत्यक्षम, दृश्यमान, वास्तव में तत्व, मूल तत्व आप ही हैं। केवलम, केवल आप ही करता है, केवल आप ही धरता है, संपोषण करता है, संधारण करता है। असि अर्थात हो, केवलम, केवल आप ही
हरता हरण करने वाले हैं, मारने वाले हैं, लय करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, माने तीनों चीज, उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले आप ही हैं। खलु अर्थात वास्तव में, त्वम आप ही हैं, इदम यह, सर्वम सभी, ब्रह्मांड में ब्रह्म पर ब्रह्म, असि अर्थात है, त्वम आप ही, नित्यम सर्वदा साक्षात आत्मा आप ही हैं। और फिर कैसे हैं? ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋतम दैवी नियम है, दैवी सत्य है, वच्मि कहता हूं, सत्यम सत्य कहता हूं। इसको समझने जैसी बात है कि क्यों कहा ऋतम वच्मि और सत्यम वच्मि, क्योंकि ऋत माने भी सत्य होता है और सत्य माने भी सत्य होता है। लेकिन वैदिक ऋषि, वेद के ऋषि कोई बात कहते हैं तो बहुत गंभीर बात कहते हैं, सोच विचार के बात कहते हैं। ऋतम माने जो सार्वकालिक सत्य होता है उसको ऋत कहते हैं। जैसे जिस दिशा से सूर्योदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और ये सार्वकालिक सच है। लोग कहते हैं पूर्व दिशा से सूर्य निकलते हैं, ये उल्टा कहते हैं। सूर्य देव जिस दिशा से निकलते हैं उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और चाहे दुनिया में आप कहीं हो, पूर्व दिशा वही कहलाएगी जहां से सूर्य नारायण निकलेंगे। जैसे पूरी दुनिया में कहीं आप जब शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर उसकी जलहरी रहती है। चाहे आप यूरोप में, चाहे आप अमेरिका में, चाहे आप भारत में, आप दुनिया में कहीं शिवलिंग स्थापित करेंगे तो उसकी जो जलहरी होगी वो उत्तर दिशा में होगी। और अगर कोई व्यक्ति संत है, साधु है और वो नहीं रह जाता और उसकी समाधि में कई बार शिवलिंग स्थापित किया जाता है तो संकेत यह है कि उसमें जलहरी नहीं रहती, केवल लिंग रहता है। अगर केवल लिंग है इसका मतलब है कि नीचे समाधि है, लेकिन अगर जलहरी है इसका मतलब है कि ये भगवान शिव की जागृत स्थली है। और यहां दिशा सूचक के रूप में भी लोग उसका कार्य कर लेते थे कि भाई उत्तर दिशा की ओर जलहरी है, माने ये उत्तर दिशा है। ऋतम वच्मि का अर्थ है कि सार्वकालिक सत्य पूरी दुनिया में सदैव हमेशा नित्य ही, अगर कुछ होगा तो यही होगा, ये सदा सदा के लिए सच है, उसको कहते हैं ऋतम वच्मि। और सत्यम वच्मि क्या है? सत्यम वच्मि ये है कि स्थानिक रूप से कुछ संकेत किए जाते हैं जो उस स्थान भर का सच रहता है। जैसे भारत में कोई गाड़ी चलाएगा तो बाईं ओर से ही चलाएगा, ये भारत का सच है, यहां का नियम कानून है। अगर दाईं ओर चलाएगा तो उसका चालान कर देंगे, लेकिन अगर वो अमेरिका में जाके गाड़ी चलाएगा तो वहां दाईं ओर गाड़ी चलाएगा, वहां बाईं ओर चलाएगा तो वहां उसका चालान कर देंगे। माने देशज, स्थानिक रूप से जो व्यवस्था हो उसका अनुपालन करना चाहिए, और उस अनुपालन का, उस चिंतन का जो भावबोध है वह समझना चाहिए। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। इसलिए भगवान गणेश जी जो परिस्थिति सापेक्ष और सार्वकालिक दोनों ही स्थितियों में सत्य का संवरण करते हैं। अवत्व माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानमवशिष्यम अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वदात् अवाधरात्तात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। तुम माम मेरी अव अर्थात रक्षा करो, वक्तारम वक्ताओं की, पढ़ाने वालों की, अव रक्षा करो। आखिर सब पढ़ने वाले की रक्षा करेंगे
तो पढ़ने वाले ही तो अंततः पढ़ाने वाले बनेंगे। जो सेवक करे, जो सेवा करेगा वही तो स्वामी बनेगा। जो अध्ययन करेगा वही तो अध्यापन करेगा। तो कह रहे हैं कि पढ़ाने वालों की भी आप रक्षा करें। श्रोतारम, श्रोताओं की अब अर्थात रक्षा करें। जो कोई पढ़ा रहा है तो कोई सुनने वाला होगा तब तो रक्षा करेंगे, तो सुनने वालों की भी आप रक्षा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर एक जो तर्क शक्ति है वह तर्क शक्ति सकारात्मक हो। व्यक्ति निंदक होता है, निंदा करने में उसको रस होता है, इसलिए कुछ भी हो उसमें निंदा का विषय ढूंढता रहता है। ये कुतर्क है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति का लक्षण क्या है कि जो उसमें सार है, श्रेष्ठ है, उसको ढूंढता है, और जो ढूंढता है उसको मिलता है। दातारम, देने वालों की अब अर्थात रक्षा करें। धातारम माने सहारा देने वालों की रक्षा करें। अनुचानम माने जो पारंगत विद्वान है पढ़ाने वालों की आप रक्षा करें। अनुचानम माने पारंगत, माने एक अध्येता है जो अध्ययन कर रहा है और एक अध्यापन कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसकी भी आप रक्षा करें। शिष्यम, शिष्यों की रक्षा करें। पश्चात, पश्चिम से, पीछे से रक्षा करें। पुरस्तात्, पूर्व से अर्थात सामने से रक्षा करें। उत्तरात् माने उत्तर से, बाएं से अब रक्षा करें। दक्षिणात्, दक्षिणात् माने दक्षिण से, दाएं से रक्षा करें। ऊर्ध्वात् तात अर्थात ऊपर से अब रक्षा करें। च अधरात् तात नीचे से अब अर्थात रक्षा करें। सर्वतः सब ओर से, समन्तात समान रूप से, माम मेरी, पाही रक्षा करो, पाही रक्षा करो। हम परमात्मा के निकट, माता के निकट, गुरु के निकट, भगवान के निकट, आदरणीय किसी भी महनीय महापुरुष के निकट, अथवा अगर प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक में नारायण का दर्शन कर उससे यह भाव रखें कि हम सहज रह सकें, स्वाभाविक रह सकें, तो कभी भी आपके जीवन में अशांति नहीं होगी। क्योंकि सारा जीवन अगर हम किसी चीज के लिए उद्यमशील हैं तो शांति के लिए, अशांत करने के लिए तो दुनिया बैठी है, लेकिन आप उस अशांति के मध्य में शांति का वर्ण करें, चयन करें, क्योंकि श्रेष्ठता का तो चयन करना पड़ेगा। अपशब्द बहुत सारे हैं, शब्द तो थोड़ा ही है। गौ इति शब्द, गौ इति शब्द, एक शब्द है गौ, लेकिन अपशब्द तो हजारों हैं। तो क्या हजारों अपशब्दों की संख्या ज्यादा हो गई और शुद्ध शब्द तो एक है, माने पाप ज्यादा है, पुण्य केवल एक है। शास्त्रकार संकेत करते हैं कि अनंत पाप होने पर भी जो एक आप पुण्य करेंगे ना, उससे सारा पाप समूह ध्वस्त हो जाएगा। जैसे बहुत अंधकार हो लेकिन एक दीपक जला दीजिए तो महाप्रकाश हो जाएगा। एक शुद्ध शब्द आपको मालूम हो जाएगा तो आपका सारा काम बन जाएगा। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, सब कुछ सिद्ध कर देने वाला हो जाता है। इस तरह से ये चिंतन किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्वम वाङ्मयस्त्वम चिन्मयः, कह रहे हैं कि तुम ही वाङ्मय अर्थात जो वाणी हो, जो वाक पटुता हो, वो प्रभु आप ही हो। तुम क्या हो? चिन्मय, चेतना हो। त्वम तु आनंदमय, आप आनंदमय हैं। त्वम तु ब्रह्ममय, आप ब्रह्ममय हैं। त्वम तु सत्य है, चित चैतन्य है, आनंद आनंद है।
अद्वितीय, अद्वितीय है हो। तुम प्रत्यक्षम साक्षात ब्रह्म, आप ब्रह्म हैं। त्वम तो ज्ञानमय, आप ज्ञानमय हैं। विज्ञानमय, आप विज्ञानमय हैं।